गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ हैं, सेफ हैं और स्पेशली स्टूडेंट्स से उम्मीद करते हैं कि वो अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को लेकर सीरियस हैं और सीरियसली स्टडीज़ कर रहे हैं। बेटा, अब मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने जा रही हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपको ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है। सबसे पहले तो बेटा डेट और सिलेबस, जो कि ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। क्या डेट और सिलेबस? एग्जाम वाइज आपकी डेट, सब्जेक्ट वाइज जो है डेट दे दिया गया है आपको कि किस डेट पर कौन सा एग्जाम है, और हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से दे दिया गया है, तो उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। उसके बाद टाइम, स्पेशली इस बार आपको ध्यान रखना है टाइम का, क्योंकि टाइम जो है अलग अलग जो स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग रखा गया है। जैसे कि केजी से लेके 5th तक के स्टूडेंट्स के लिए जो इवनिंग का टाइम रखा गया है, वहीं 6 to 10th स्टूडेंट्स के लिए मॉर्निंग का टाइम रखा गया है। तो टाइम का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। जो केजी से लेकर जो 5th तक के स्टूडेंट्स हैं, उनका टाइमिंग रहेगा बेटा इवनिंग में 5:30 से लेकर 7 o'clock। इस बार जो है हाफ ईयरली एग्जाम्स में लास्ट टाइम 20 मार्क्स का पेपर था, इस बार 40 मार्क्स का पेपर है, और आपको टाइमिंग जो है इस बार मिलेगा 1.5 आवर, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। उस 1.5 घंटे में आपको पेपर करना है। उस 1.5 घंटे के अलावा 15 मिनट्स जो आपको मिलेंगे वो पेपर सेंड करने के लिए मिलेंगे। तो केजी से लेके 5th तक के बच्चों का टाइमिंग है शाम का बेटा 5:30, 5:30 बजे से लेकर 7 o'clock तक आपको पेपर करना है। और पेपर स्टॉप, यू शुड स्टॉप राइटिंग द पेपर, पेपर लिखना बंद करना है आपको 7 o'clock। और 7 o'clock के बाद में जो है 15 मिनट, 7:15 तक आपको पेपर के फोटोज क्लिक करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उस 15 मिनट्स में जो व्हाट्सएप नंबर आपको क्वेश्चन पेपर पे दिया जाएगा ना बेटा, उस पर आपको सेंड करना है। और वहीं जो 6 to 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनका टाइमिंग है मॉर्निंग में 8 o'clock से लेकर 9:30 तक, और आपको 9:30 के बाद 9:45 तक 15 मिनट्स दिए जा रहे हैं पीडीएफ बनाने के लिए और उसको सेंड करने के लिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है टाइमिंग का इस बार, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एग्जाम से पहले जो है, जस्ट बिफोर एग्जाम जो है, आपको पेन और पेपर के साथ रेडी रहना है। व्हाट आई सेड, पेपर के साथ रेडी रहना है। किसी तरह की कोई नोटबुक यूज नहीं करनी है इस बार एग्जाम देने के लिए। इस बार हर एग्जाम के लिए आपको अलग अलग पेपर यूज करना है, पेपर में ही एग्जाम देना है, ठीक है बेटा। अगर एक से ज्यादा अगर आप पेपर यूज कर रहे हैं तो उस पेपर को आपको टाई करना है, स्टेपल करना है, ठीक है। अब उसके अलावा हर एक पेपर पे आपको अपना क्या लिखना है, नाम, क्लास विथ सेक्शन और पेज नंबर। लास्ट टाइम भी कहा गया था क्लियरली कि हर पेज पे आपको पेज नंबर लिखना है, बट काफ़ी सारे बच्चे जो है पेज नंबर लिखना भूल गए थे, जिससे कि चेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी हम लोगों को, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको नेम प्रॉपरली लिखना है, क्लियरली लिखना है, क्लास विथ सेक्शन, प्लस आपको क्या लिखना है, पेज नंबर लिखना है। पेपर में ही एग्जाम देना है, और अगर एक से ज़्यादा पेपर यूज कर रहे हैं तो उसको हमको टाई करना है या फिर स्टेपल करना है। एग्जाम से पहले आपको रेडी रहना है एग्जाम देने के लिए। जिस तरह से लास्ट टाइम जो है 5 मिनट बिफोर पेपर सेंड किया गया था आपको रीड करने के लिए, तो सेम तरीके से प्रोसीजर फॉलो होगा इस बार भी। एग्जाम से 5 मिनट बिफोर जो है आपको पेपर सेंड किया जाएगा रीडिंग के लिए, तो आप तैयार रहना पेपर और पेन के साथ। जो आंसर है वो आपको पेपर में लिखना है, ये मैंने आपको बता दिया है, और पेपर में लिखने के बाद फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के आपको सेंड करना है। आंसर शीट जो है, जो टाइम दिया गया है, जैसे कि छोटे बच्चों को लास्ट टाइम दिया गया है 7:15 और बड़े बच्चों को टाइम दिया गया 6 to 10th वालों को 9:45। तो इस टाइम के अंदर ही आपको पीडीएफ बनाकर सेंड करना है। इसके बाद आपका पीडीएफ आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? लेट अगर किसी तरह से कोई बच्चा सबमिट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको जो टाइम है उस फिक्स टाइम पे ही आपको लिखना बंद करना होगा, और जो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स है वो पीडीएफ सेंड करने के लिए स्पेशली दिए गए हैं, तो आपको उसी के लिए यूज करना है। बाद में आप एक्सक्यूज दोगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
ठीक है। और अब क्या करना है, इस बार एक स्पेशल चीज़ आपको, एक तो टाइम का मैंने बताया, दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि इस बार हर पेपर देने के बाद और पीडीएफ सेंड कर देते हो, पीडीएफ सेंड करने के बाद जो आपका पेपर जिस पे आपने दिया है एग्जाम, उसको एक फाइल में डालते चले जाना बेटा, ठीक है। सारे पेपर्स आपको एक फाइल में कलेक्ट करने हैं और वो फाइल आपको स्कूल में सबमिट करनी है। कब एग्जाम है आपके 5 से लेकर 11 अक्टूबर को, और 12 अक्टूबर आपको डेट दी गई है फाइल सबमिशन के लिए, पेपर सबमिशन के लिए। तो सभी बच्चों को 12 अक्टूबर को स्कूल में जो है पेपर सबमिट करने हैं, एक ही फाइल के अंदर डाल के सारे अलग अलग पेपर। इसलिए स्पेशली इस बार कहा जा रहा है कि कोई बच्चा नोटबुक में एग्जाम नहीं देंगे, सब सब्जेक्ट्स के पेपर जो है वो अलग अलग होने चाहिए। तो पेपर्स पे आपको सब्जेक्ट भी क्लियरली मेंशन करना है, आ रही बात समझ में। और वो सारे पेपर एक फाइल में डाल के और 12 अक्टूबर को स्कूल में सबमिट करवानी है। अगर कोई बच्चा स्कूल में नहीं सबमिट करवाता है फाइल तो उसको एब्सेंट माना जाएगा, मीन्स एग्जाम में उसको एब्सेंट माना जाएगा। तो जो ये फाइल है एग्जाम की आंसर पेपर्स की, वो स्कूल में सबमिट करवाना सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो आई होप आप सब समझ गए बेटा। स्पेशली पीडीएफ बना के सेंड करते समय आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई स्पेशली बड़े बच्चों के साथ, क्योंकि उनके जो नंबर ऑफ पेपर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने गलती क्या करी कि सेम पेपर का पिक 2-3 बार क्लिक करके सेंड कर दिया, और जिन पेपर्स का पिक सेंड करना चाहिए था वो नहीं सेंड किया। और बाद में काफ़ी सारे बच्चों ने एक्सक्यूज़ दिया कि मैम गलती से ऐसा हो गया। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और नहीं किया जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इस बार बहुत ही केयरफुली जो है आप पेपर्स क्लिक करके सेंड करना। पेज नंबर लिखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। टाइमली आप सेंड करोगे तो पीडीएफ सेंड करने से पहले एक बार खुद भी चेक कर लो आप लोग कि सही से पीडीएफ बना है कि नहीं है। कुछ बच्चों ने ये भी मिस्टेक की थी कि अगर सोशल का एग्जाम है तो वो हिंदी का पीडीएफ सेंड कर रहे हैं और उनको 4 दिन बाद पता चल रहा है कि हमने मिस्टेक कर ली। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी और नहीं होगी, अंडरस्टैंड बेटा। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिएगा कि जो पीडीएफ है वो प्रॉपरली सेंड करने से पहले आप खुद चेक करो, उसके बाद सेंड करो। और फाइल स्कूल में सबमिट करवाना कंपल्सरी, अदरवाइज आपको एब्सेंट माना जाएगा एग्जाम में, अंडरस्टैंड बेटा। और अंत में मेरा अनुरोध पेरेंट्स से, अभिभावकों से है कि एक बार फिर जो है बच्चे घर से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हाफेली एग्ज़ाम्स हैं, तो फिर से एक बार पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एग्ज़ाम के दौरान जो है बच्चे ईमानदारी से एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं दे रहे हैं, ताकि बच्चे के प्रॉपर प्रोग्रेस के बारे में जो है हम और आप जान सके। और स्पेशली छोटे बच्चों के पेरेंट्स से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम के दौरान जो है पेरेंट्स जो है अपने छोटे बच्चों के साथ रहें, क्योंकि उनको काफ़ी प्रकार की दिक्कतें आती है एग्ज़ाम देने में, क्वेश्चन समझने में, और स्पेशली नाम लिखते समय या क्लास सेक्शन लिखते समय, सब्जेक्ट लिखते समय पेरेंट्स ध्यान रखें। और क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर लिखते समय पेरेंट्स उनका ध्यान रखें कि वो प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, पीडीएफ बनाने में उनकी मदद करें। तो स्पेशली छोटे बच्चे के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो उनका ध्यान रखें। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश फिर से एग्ज़ाम नहीं देने जा रहा है तो वो स्कूल में फ़ोन करके प्रिंसिपल से परमिशन ले ले, अदरवाइज उसे एब्सेंट कंसीडर किया जाएगा। विदाउट परमिशन कोई बच्चा जो है एब्सेंट न रहे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो एग्ज़ाम से पहले ही क्लियर कर लिया जाए। एग्ज़ाम के दौरान जो है किसी तरह का कोई डाउट क्लियरेंस किसी भी स्टूडेंट का नहीं होगा। जो भी डाउट्स है वो एग्ज़ाम से पहले क्लियर कर लिए जाएँ स्कूल कॉन्टैक्ट करके। So hope you understand everything and follow the instructions. Thank you.